हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था जो काइनेटिक और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें क्या डिफरेंस होता है और उनका क्या फॉर्मूला होता है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज एक, मान लिया देखो ये कोई स्लाइड है, इसके ऊपर हमने मास m रखा है, ठीक है, और मान लिया ये थीटा एंगल पे रखा है, ठीक है। तो थीटा की वो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू जिसके बाद जो बॉडी है, जो ब्लॉक है हमारा स्लाइड के ऊपर रखा है, वो मोशन में आ जाए, तो वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिपोज। यानी थीटा की वो मिनिमम, जो वो मैक्सिमम वैल्यू जहां पर बॉडी हमारी क्या रहती है, रेस्ट में। अदरवाइज अगर उससे थोड़ा सा भी ऊपर एंगल करें और वो आ जाए मोशन में, तो वो क्या कह तो वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? एक वो मैक्सिमम वैल्यू थीटा की जिसमें बॉडी हमारी क्या रहे, रेस्ट में। जिस मैक्सिमम थीटा पर बॉडी रेस्ट में रहे वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम थीटा एट विच ब्लॉक स्टेज एट रेस्ट, ठीक है। तो उस जो मैक्सिमम थीटा पर, उस ब्लॉक पर, उस मैक्सिमम थीटा पर ब्लॉक हमारा क्या रहे, रेस्ट में, तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब देखो, अब इसमें नॉर्मल ऊपर की ओर एक्ट कर रहा होगा, नीचे की ओर इसका दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एम जी कोस थीटा और इस तरफ होता है एम जी साइन थीटा। और अगर ये बॉडी मोशन में है तो ऊपर की ओर एक्ट करेगा फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन तो हमेशा जो रिलेटिव मोशन होता है उसके ऑपोजिट वर्क करता है हमेशा, ठीक है। तो इनका रिलेटिव मोशन मान लिया इस तरफ होगा, तो जो फ्रिक्शन होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो जो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होगा? एफ लिमिटिंग के। मतलब क्या होगा कि मान लिया बॉडी नीचे की ओर जा रही है और उसको हमें रेस्ट में लाने के लिए जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएंगे हम, तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? एफ लिमिटिंग के। मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके होगा? इक्वल होगा एफ लिमिटिंग। मतलब क्यों? कि एफ लिमिटिंग क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वही एफ लिमिटिंग होता है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा वही, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएंगे वही बॉडी को क्या लाएगा? रेस्ट में। और मैक्सिमम स्टैटिक काइनेटिक, मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वही एफ लिमिटिंग होता है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? एफ लिमिटिंग। और एफ लिमिटिंग की का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन। और म्यू एस है, ये हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? एम जी साइन थीटा, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है मान लिया, एम जी साइन थीटा एफ लिमिटिंग। और ये ऊपर की तरफ क्या होएगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन ये है ना, ठीक है। मैक्सिमम ये एफ लिमिटिंग ये है, क्योंकि इसको रेस्ट में लाने के लिए, और मैक्सिमम ये एफ लिमिटिंग और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। तो एम जी मैक्सिमम फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग म्यू एस इंटू, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो हमारा किसके इक्वल है? एम जी साइन थीटा के। तो जो एफ लिमिटिंग हुई उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई? एम जी साइन थीटा के, है ना। क्योंकि हम नॉर्मल को क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। तो इस वाले जो फ्रिक्शन इसको क्या लिखेंगे? एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से जो एफ लिमिटिंग है वो म्यू एस इंटू एन होता है, और एफ लिमिटिंग किसके इक्वल है? एम जी साइन थीटा के। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस का म्यू एस, और एन की जगह के क्या लिखेंगे? एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। तो एम जी कोस थीटा, ठीक है। जी से जी, एम से एम, तो यहाँ से जो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस कोस थीटा। और साइन थीटा कोस थीटा को इसके नीचे, और इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। अब इस
टेंजेंट थीटा क्योंकि हमने एंगल ऑफ रिपोज का चाहिए, तो टेंजेंट थीटा को हम थीटा आर लिख लेते हैं इज इक्वल टू म्यू एस। तो ये वाला फॉर्मूला है किसका के इक्वल आया, एंगल ऑफ रिपोज जो टेंजेंट थीटा है इज इक्वल टू म्यू एस के इक्वल आया। ठीक है, तो यही एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा आर इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, अब देखो इसमें जो थीटा है इसका क्या वो हो सकता है, देखो जो थीटा है मान लिया जो थीटा की वैल्यू अगर कम होगी, मान लिया थीटा की वैल्यू 0 ही मान लेते हैं, तो वहां पे नॉर्मल क्या होएगा, मैक्सिमम। मतलब कि अगर मान लिया साइन थीटा 0 है, अगर ये वाला जो पार्ट है ये वाला अगर 0 हो जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा जहां पर साइन थीटा 0 इज इक्वल टू 0 होता है, वहां पर कोस थीटा 0 इज इक्वल टू मैक्सिमम के इक्वल होता है। तो इसीलिए थीटा अगर कम होगा तो कोस थीटा, साइन थीटा कम होगा तो कोस थीटा ज्यादा होगा, कोस थीटा ज्यादा होगा तो साइन थीटा कम होगा। तो ऐसे ही इन्वर्सली होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लिया क्या क्या साइन थीटा, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो मान लिया फर्स्ट है, मान लिया जो थीटा है जो इक्वेशंस में जो न्यूमेरिकल में जो थीटा गिवन होगा, मान लिया वो लेस देन थीटा आर है। थीटा आर यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। जो एंगल ऑफ रिपोज है उससे अगर थीटा लेस देन है तो नो स्लाइडिंग, मतलब बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में। ठीक है, बॉडी क्या होगी, रेस्ट में। ठीक है, अगर मान लिया थीटा इज इक्वल टू थीटा आर आ जाए, यानी जब एंगल ऑफ रिपोज गिवन एंगल के इक्वल हो जाए तो क्या होगी, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। मतलब जस्ट अबाउट, बस स्लाइड करने ही वाली हो तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। मतलब ज्यादा से जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वही एफ लिमिटिंग, तो इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, एफ लिमिटिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और मान लिया ये सेकंड था, और थर्ड मान ले कि अगर थीटा ग्रेटर देन आ जाए थीटा आर से, अगर मान लिया जो गिवन एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो, तो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है इसका मतलब बॉडी इज इन मोशन, ब्लॉक या बॉडी इज इन मोशन, यानी इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बेस पे न्यूमेरिकल होंगे कुछ, तभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी मोशन में होती है तब काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है ना, और रेस्ट में होती है तब स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अगर एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है तो बताओ कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, और उसका फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज मान लिया 45 है, यानी थीटा आर गिवन कितना है, 45 डिग्री। अब देखो हम एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं। मान लिया ये स्लाइड है, इसके ऊपर ये हमने कोई भी मास रख दिया। ठीक है, और ये हमने मान लिया 30 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल लेके बता रहे, मान लिया 30 डिग्री एंगल पे ले लिया, ये मास m है, थीटा आर गिवन हमें कितना है, 45 डिग्री। अब देखो जो थीटा आर और जो वो पीछे जो करवाए थे कि थीटा अगर लेस देन थीटा आर है, तो ये वाला थीटा जो है 30 डिग्री, ये लेस देन है ना थीटा आर से, थीटा आर कितना हमारा 45 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों एंगल से तो पता चल गया कि बॉडी किस में है, रेस्ट में। तो बॉडी इज इन रेस्ट, मतलब बॉडी में मूवमेंट नहीं है, बॉडी रेस्ट में है। अब बॉडी रेस्ट में है यानी कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही। ठीक है, स्लाइडिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मान लिया कि इस अगर मान लिया बॉडी
रेस्ट में है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन, रेस्ट में तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसकी इक्वल होगा, फोर्स अप्लाइड के, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता था अगर उसकी ज़्यादा वैल्यू हो जाती थी ना, तो क्या करता था वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, कि इसकी प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की कि वो अपने आप को एडजस्ट करता है, तो उसी तरीके से क्या कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो जो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर रखता है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स हमने इक्वल लगाया फोर्स अप्लाइड उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एफ अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या होता है, एफ लिमिटिंग, वो एफ लिमिटिंग होता है। और एफ लिमिटिंग एफ एस इज इक्वल टू जो मैक्सिमम जो मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही, मैक्सिमम नहीं कह सकते इसको, सॉरी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब इसमें नॉर्मल ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा एम जी कोस थीटा, दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, और नीचे की ओर होगा एम जी साइन थीटा, और ऊपर की ओर इस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस, और एन किसके इक्वल होगा, एम जी कोस थीटा। तो ये हमारा क्या आया, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहली चीज हमें यही बतानी थी कि बॉडी रेस्ट में है और या मोशन में, तो बॉडी किस में है, रेस्ट में। फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट कर दिया, एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कोस थीटा। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन कब होता है, जब बॉडी रेस्ट में हो, मोशन में हो, सॉरी। अब बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट में, तो इसमें एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है, तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन है वो उसका क्या होगा, 0। जब बॉडी रेस्ट में हो तो उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा, उसका होगा 0। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, फाइंड इफ बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन। अब की बार एंगल ऑफ रिपोज हमें 37 डिग्री दे दिया है। ठीक है, हमें बताना है कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है या मोशन में, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लिया ये कोई बॉडी ले ली हमने, ठीक है, ये कोई मास एम की बॉडी, ठीक है, और ये मान लिया अब की बार, मान लिया 45 डिग्री एंगल पर ले लेते हैं इसको। ठीक है, और ऊपर की ओर एक्ट कर गया नॉर्मल। ठीक है, इस तरफ इसको दो कंपोनेंट में करेंगे, और इस तरफ जो भी फ्रिक्शन फोर्स हमें पता करना है कि पहले रेस्ट में है या मोशन में। अगर मोशन में होगा तो इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा, अगर रेस्ट में होगा तो इस तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। ठीक है, वो बाद में लिख देंगे डिसाइड करने के बाद। अब मान लिया, अब देखो 30 थीटा आर कितना है, 37 डिग्री, और हमारे पास ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब जब ये थीटा ग्रेटर देन आ जाता था एंगल ऑफ रिपोज से, तो बॉडी किस में थी, मोशन में। जो फॉर्मूले थे उनको लर्न करना है। तो जो बॉडी किस में होगी, बॉडी इज इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और ये दो कंपोनेंट हो गए एम जी कोस थीटा एंड एम जी साइन थीटा की जगह 45 रखेंगे और इसकी जगह भी 45 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा, बॉडी आ गई मोशन में। अब बॉडी मोशन में है, पहली चीज यही पता करनी थी कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला जो काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या होता था, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, और एफ के इज इक्वल टू म्यू के, एन की जगह नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कोस 45 मतलब 1/√2। ये एन इज इक्वल टू एम जी कोस 45 होएगा ना, तो म्यू के एज इट इज, एन की जगह क्या रखेंगे, एम जी कोस 45, और कोस 45 कितना होता है, 1/√2। तो एफ के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, म्यू के
चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट mg cos 45। गिवन वैल्यू होती तो हम रख देते वैल्यू, इसको ऐसे ही रखते। ठीक है, ये आ गई एफ के की वैल्यू। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है उसके, क्योंकि बॉडी मोशन में है, बॉडी रेस्ट में होती तो हम बता देते कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब उसके लिए हमें एफ बी डी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया ये कोई मास होगा, इसके नीचे की तरफ कौन सा है, एम जी साइन 45 डिग्री, और ऊपर की तरफ एक्ट है एफ म्यू के, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आया ना, म्यू के एम जी कोस 45 डिग्री। ये इसका एफ पी डी हो गया। ठीक है, अगर ये तो इसका ये एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर एक्ट करेगा, तो एम जी साइन 45 डिग्री माइनस म्यू के एम जी कोस 45 इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो एफ नेट इज इक्वल टू एम में। ठीक है, तो एम जी साइन 45, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू रखी हो तो उसमें रख के सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये होगा एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्यों निकाला, क्योंकि बॉडी अब की बार हमारी मोशन में थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो एंगल ऑफ रिपोज है वो, और जो गिवन एंगल है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके हमें बताना है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। और उसके बाद अगर रेस्ट में है तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे, अगर मोशन में है तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर बॉडी मोशन में है तो एक्सेलरेशन एफ बी डी बना के एक्सेलरेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे वाले न्यूमेरिकल करवाने से पहले ये कुछ वैल्यूज हैं। म्यू एस जो हमारा क्या होता था, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, और थीटा हमारा एंगल ऑफ रिपोज। मान लिया म्यू एस की वैल्यू जब 1 होगी तो एंगल हमारा 45। ये जो वैल्यूज होंगी इनके बेस पे एक न्यूमेरिकल होगा, तब ये क्लियर हो जाएगा मतलब ये कैसे है, क्या है ये। ठीक है, और अगर एंगल जो हमारा 0.75 होगा म्यू एस अगर, तो एंगल ऑफ रिपोज 37। अगर म्यू एस की वैल्यू 1.33 है तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, 53 डिग्री। ठीक है, अब देखो कई बार हमें एग्जाम्पल में ऐसे दे दिया जाता है कि मान लिया ये कोई भी स्लाइड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई मास रखा है, ठीक है, ये, और ये वाला एंगल दे दिया है 53 डिग्री। ठीक है, 53 है, एंगल ऑफ रिपोज नहीं है हमारे पास। हमें एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करिए, पहले ये देखना पड़ेगा कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। ठीक है, तो इसमें हमें 3 पॉइंट निकालने हैं। फर्स्ट इज बॉडी रेस्ट और इन मोशन, बॉडी रेस्ट और इन मोशन, रेस्ट में है या मोशन में। सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट में अब या मोशन में है से पता लगाने के बाद हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा, और उसके बाद एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीजें फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अब हमारे पास सिर्फ ये वाला एंगल है। अब देखो 53 एंगल है, और म्यू की जो म्यू एस की वैल्यू गिवन है, मान लिया इसी एग्जांपल में म्यू एस की वैल्यू 0.75 है। ठीक है, 0.75 डिग्री। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू है। अब देखो इस तरफ क्या एक्ट करेगा, तो मोशन या रेस्ट में मतलब जब पता लगेगा तब उस के अकॉर्डिंग हम फ्रिक्शन लगाएंगे, और इस तरफ हम 2 कंपोनेंट में करेंगे, एम जी कोस 53 डिग्री 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, और एम जी साइन 53 डिग्री ये 2 कंपोनेंट में कर दिया हमने। ठीक है, अब ये पता लगाना है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। अब देखो जो, अब हमें एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या होता था, टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस, ये फॉर्मूला होता था, टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस। अब म्यू एस देखो, टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 0.75। अब देखो इनकी जो ये वैल्यूज है वो अब यहाँ पे यूज होंगी कि टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस, और म्यू एस की वैल्यू ये गिवन है। इसका मतलब जब ये पॉइंट लर्न हो जाएंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री होगा, तो हमें ये निकालना नहीं हो,
ठीक है, तो नहीं पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं हम। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 0.75, ये आ जाएगा tan इनवर्स 0.75। अब tan इनवर्स 0.75 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। अब 3/4 थीटा इज इक्वल टू, जो ये एक एग्जाम, जो ये ट्राइंगल होता था ये वाला, जब ये वाला एंगल कितना होता था 53 डिग्री, तो ये वाला कितना होता था 4, ये वाला 5, ये वाला 3, ये 53 होता तब यहाँ पे 4 होता, अगर 37 होता तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल किसके इक्वल आया, 3/4 है, तो यहाँ पे 53 डिग्री एंगल है, तो ये आ जाएगा 4/3, 3/4 है ना, तो यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे 4, और ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना, tan इनवर्स 3/4 है, तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर 37 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ रिपोज आ गया 37 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना था 53, यानी जो थीटा है वो ग्रेटर देन है थीटा आर से, यानी 53 ग्रेटर देन 37 डिग्री से, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा आ गया। एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा इसका मतलब बॉडी किस में होगी, मोशन में, बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। तो जिसमें एंगल ऑफ रिपोज गिवन नहीं होता, ऐसे में अगर ये वाले दिए हों तो ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, तो ये कुछ लर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो जो बॉडी किस में होगी, मोशन में। अब जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल होगा, नॉर्मल, ये हो गया कि बॉडी, पहले हमें यही देखना था कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में, तो बॉडी मोशन में है, उसके बाद हमें फ्रिक्शन फोर्स देखना है, तो बॉडी मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो नॉर्मल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos 53 डिग्री, ठीक है। और m ये आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है, n इज इक्वल टू mg cos, तो f के निकालेंगे, एफ के इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के और एन की जगह mg cos 53 डिग्री, ये आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बॉडी मोशन में पता लगने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन सोल्व किया। उसके बाद अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए हमें इसका FBD बनाना पड़ेगा। FBD, एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो FBD बनाएंगे, ऊपर की ओर एक्ट करेगा म्यू mg cos 53 डिग्री, नीचे की ओर होगा mg sin 53 डिग्री, ठीक है। एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर, क्योंकि बॉडी मूव करेगी नीचे की ओर, बॉडी मूव करेगी तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, mg sin 53 डिग्री माइनस म्यू mg cos 53 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, m a, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो FBD बना के हम ऐसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब देखो कुछ वैल्यूज लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो मान लिया जैसे ये होगी कोई स्लाइड, इसके ऊपर हमने मास मान लिया 2 kg का रख देते हैं मास, ठीक है। 2 kg का मास हमने स्लाइड के ऊपर रख दिया है, ठीक है। इस तरफ देखेंगे पहले कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, मतलब कौन सा फ्रिक्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला एंगल अब की बार 37 मान लेते हैं, 37 एंगल मान लेते हैं इनके बीच में, ठीक है। अब देखो, अब मान लिया म्यू एस गिवन है 0.4 और म्यू के गिवन है मान लिया 0.3, दोनों जो कोफिशिएंट है स्टैटिक और काइनेटिक के दोनों गिवन है मान लिया, ठीक है। अब हमें बताना है कि फाइंड, फर्स्ट पॉइंट यही होगा, बॉडी
फर्स्ट पॉइंट, फाइंड बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। सेकंड पॉइंट वही फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एंड थर्ड पॉइंट एक्सेलरेशन, ये थर्ड पॉइंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो ये हो गया, थीटा कितना गिवन है 37 डिग्री। अब थीटा गिवन है, एंगल ऑफ रिपोज हमारे पास है नहीं, तो एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालेंगे, टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस, टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4। अब देखो जो गिवन वैल्यूज जो मैंने लिखवाई थी उनमें से ये एक भी नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो थीटा आर इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4, ये ऐसे है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज मान लिया ये है, तो म्यू एस मान लिया 0.4। अब म्यू एस क्या है 0.4, जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसको एफ लिमिटिंग भी कहते हैं, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वही तो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वही तो एफ लिमिटिंग होता है। तो यहाँ से हम एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, म्यू एस इंटू एन, ठीक है। पहले नॉर्मल एफ लिमिटिंग, देखो यहाँ से नॉर्मल किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी कोस 37 डिग्री, ठीक है। दो कंपोनेंट में करेंगे ना, तो एम जी मास कितना है 2g लिख लेते हैं, 2g साइन 37 डिग्री, और ये भी 2g आ जाएगा यहाँ पे, 2g कोस 37 डिग्री, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू एन किसके इक्वल आ जाएगा, 2g की जगह tan कोस 30 डिग्री, कोस 37 डिग्री। देखो जो एक फेमस ट्राइंगल होता है, मान लेते हैं यहाँ पे बना देते हैं, जो ये 37 डिग्री होता है तो ये वाला एंगल इसमें 3 आ जाता है, और ये वाला 4 आ जाता है, और ये वाला 5 आ जाता है, तो ये आ जाएगा। तो कोस 37 चाहिए, कोस 37 मतलब 4/5, तो इसको 4/5 रख देंगे, ठीक है। 4/5 इससे ये गया, ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 32/5। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई, यानी इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आई ना, एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई 6.4, ठीक है। ये आ गई एफ लिमिटिंग की वैल्यू। अब देखो उसके बाद देखो जो एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है 6.4, ठीक है, ये आ गई। अब इस तरफ मान लिया हमने, जब इस वाले फोर्स को सॉल्व करेंगे तो देखो ये है 2g साइन 37 डिग्री, ये वाला, तो 2g की जगह 10, ठीक है, और साइन 37 मतलब 3/5, 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी इस तरफ कितना न्यूटन है 12 न्यूटन फोर्स है, और ये कितना है स्टैटिक फ्रिक्शन 6.4। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जो स्लाइडिंग वाला जो न्यूटन फोर्स है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा है, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा है 12 न्यूटन है, और इसकी कितनी है 6.4, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आई ना ये 6.4। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे की ओर बॉडी स्लाइड करेगी, इसका मतलब बॉडी किस में रहेगी, मोशन में, तो बॉडी इज इन मोशन। तो जिस केस में मान लिया 0.4 हो 0.8 हो कुछ भी हो, तो उस केस में जो एंगल ऑफ रिपोज है, मतलब हम ऐसे पता करेंगे कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो जो थीटा जो एफ फोर्स अप्लाइड आया वो ग्रेटर आया किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। बॉडी मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज किसके इक्वल होगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.3, और नॉर्मल की कितनी आई थी, नॉर्मल फाइंड आउट किया था एन एम जी कोस 37 डिग्री, यानी 2g जी कोस 37 डिग्री, यानी 4/5,
एक मिनट रुको, इसको सोल्व कर ले। तो ये कितना आ जाएगा 8 24/5। ठीक है, तो 24/5 का मतलब 4.8। ठीक है, तो इस तरफ कितना है 12 न्यूटन, और इस तरफ एक्ट जो एफ क्या है वो कितना करेगा 4.8। तो ये इस काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ बॉडी क्या होगी, ऊपर की ओर इसको इसके जो मोशन को अपोज करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन 4.8 के साथ। अब ये आगे कि कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, बॉडी मोशन में है। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो टोटल फोर्स 12 न्यूटन माइनस कितना आया 4.8 इज इक्वल टू एम ए मतलब मास कितना है 2 इंटू ए। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.2 इज इक्वल टू 2 ए। तो ए इज इक्वल टू जो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 7.2/2, ये होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल है जिनमें वो वैल्यू नहीं गिवन होती, तो ऐसे हम ऐसे निकालेंगे कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। उसके बाद हमने काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। ठीक है, अब देखो मान लिया ये कोई स्लाइड ले ली हमने, इसके ऊपर हमने अब की बार 3 kg का वेट ले लिया। ठीक है, और अब की बार एक चेंज किया कि हमने इसके ऊपर मान लिया कि 6 न्यूटन का फोर्स हमने खुद अप्लाई कर दिया पहले ही 6 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अब देखो, ठीक है, और एंगल हमने वही मान लिया 37 डिग्री। ठीक है, और म्यू एस की वैल्यू वही 0.4 और म्यू के की वैल्यू वही 0.3। ठीक है, ये वैल्यूज ले ली। अब हमें वही चीज करनी है, पहले बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन निकालने हैं। बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन, मतलब बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। सेकंड पॉइंट निकालना है, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स, उसके बाद निकालना है एक्सेलरेशन। ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो पहले टेंजेंट थीटा आर, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज निकालना पड़ेगा, कि टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस। थीटा आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स, और म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4। और यानी यहाँ से हम जो प्रीवियस एग्जाम्पल में अभी अभी किया था कि tan इनवर्स 0.4 हमारा जो एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री आया था, है ना। ये एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री, सॉरी 37 नहीं, इसको सॉरी ये कैलकुलेट किया था हमने, ये प्रीवियस में नहीं, उससे पहले ये प्रीवियस में ही था, पर 37 डिग्री हमने इसको सोल्व किया था, 37 नहीं था ये। ठीक है, तो tan थीटा, तो 0.4 जहाँ पे वैल्यू होती है वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स 0.4। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा एफ लिमिटिंग की वैल्यू, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना कि हम tan इनवर्स 0.4 को सोल्व कर लें। ठीक है, तो ये एफ लिमिटिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। तो ये किसके इक्वल होगा म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ से नॉर्मल किसके इक्वल आ जाएगा, देखो इसको दो कंपोनेंट में कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3g cos 37 डिग्री, ये इसका, और ये 3g sin 37 डिग्री, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब नॉर्मल किसके इक्वल है, n इज इक्वल टू 3g cos 37 डिग्री। अब cos 37 जो फेमस ट्राइंगल लिख देती हूँ साइड में, अगर ये 37 होता है तो ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो 3g, g की जगह 10, नॉर्मल लगभग सभी इनमें g की 10 ही लेते हैं। cos 30 यानी 4, cos 37 यानी 4/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगी नॉर्मल की वैल्यू। ठीक है, 24 आ जाएगी नॉर्मल। अब एफ लिमिटिंग ये आ गई 24। अब एफ लिमिटिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू एन।
है ना, एंड 24 है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी एफ लिमिटिंग की 9.6। ठीक है, ये आई 9.6। अब देखो इस तरफ फोर्स कितना आएगा 3, जी की जगह 10 और साइन 37 यानी 3/5 2 और ये 6 18 आ जाएगा ना। तो मतलब इस तरफ 18 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और जो फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग हमारा कितना आया है 9.6। ठीक है, तो इससे कम है, इसका मतलब बॉडी किस में होगी मोशन में, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा है, इसका मतलब बॉडी होगी मोशन में। बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और म्यू के की वैल्यू कितनी गिवन है 0.3 और नॉर्मल कितना आया था 24। ठीक है, तो एफ के कितना आ जाएगा 7. ठीक है, ये आ जाएगी एफ के की वैल्यू। अब देखो ये आई है एफ के 7.2। अब इस तरफ हमने फोर्स कितना लगा रखा है 6 न्यूटन का, हमने पहले इसके ऊपर फोर्स लगाया था 6 न्यूटन का, और 6 न्यूटन, और इस तरफ कितना वर्क कर रहा है 18 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब नीचे की ओर टोटल कितना वर्क करेगा 18 माइनस 6 न्यूटन। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने 6 न्यूटन का फोर्स पहले ही अप्लाई कर रखा था इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इस तरफ एक्ट करेगा नीचे की ओर जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा वो 18 माइनस 6 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा, मतलब 12 न्यूटन। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे वो हम इस जो टोटल फोर्स होगा इसको लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने 6 न्यूटन का फोर्स पहले ही अप्लाई कर रखा था इसके ऊपर, इसलिए जो 12 न्यूटन है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे 12 और माइनस का जो ये एफ लिमिटिंग कितना है 7.2 इज इक्वल टू एम ए यानी 3 इंटू ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4.8 इज इक्वल टू 3 ए, तो ए 4.8/3 तो यानी ये आ जाएगा 1.6। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें हमें बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो ऐसे पता लगाना हो, जिनमें फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेशन, तो जो एंगल ऑफ रिपोज का यूज करके हम इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड जो बॉडी ब्लॉक पे रखी होती है ब्लॉक से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।